मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। आज हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी एमपी से आए हैं और इनको कंटेमिनेशन ओसीडी है। इस कंटेमिनेशन ओसीडी से इन्होंने काफ़ी सालों से सफ़र किया है और आज बहुत बुरी हालत में हैं और इनकी हालत सुधरेगी 2 दिनों में। तो 2 दिन की ये ट्रेनिंग रहेगी, ये कैसे ठीक होंगे, ये पूरा प्रोसेस आप इन वीडियोज़ में जानोगे। तो सबसे पहले विवेक जी से ही जानते हैं उनकी जीवनी, उनकी लाइफ हिस्ट्री। जी विवेक जी, आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं बचपन से तो ऐसा ही था जैसे सब लोग नॉर्मल रहते हैं, सब पढ़ते हैं, खेलते हैं और कुछ भी इंसिडेंट हो, घटना हो तो बस वो अपने अंदर नहीं रखते कि वो ज़िंदगी भर चलती रहे। कोई भी चीज़ हो गई बस 2 मिनट में जैसे गंदगी आई चली गई, उसके बाद वैसे ही मतलब गंदगी आ गई, अपना वो जीवन चक्र नहीं बदलते हैं। आ भी गई तो चली गई, वो अंदर नहीं बसी थी मेरे। मैं क्या पहले खेलता भी था और हमारे यहाँ तो इतनी गंदगी रहती है गांव में, आप तो जानते हो, सुअर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। और वो तो मेन रोड पे भी लैट्रिन करते हैं। और हम मंडी, जो गल्ला मंडी हमारे यहाँ, ऐसी तो गल्ला मंडी है नहीं जैसे कानपुर की है, गेट बंद हो जाए, बढ़िया साफ सुथरी हो। वहाँ तो कच्ची है, मिट्टी वाली मंडी है, वहाँ सड़क भी नहीं, कुछ भी है, वहाँ तो गंदगी सब रहती है, सुअर भी आते हैं। तो मैं वहाँ क्रिकेट भी खेलता था, बॉल भी नाली में चली जाती तो इन्हीं हाथों से निकालता था, धूल से ऐसे सब लोग करते हैं, कर लेता था, ऐसे ऐसे कर लेता। उसके बाद कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि बॉल सीधी लैट्रिन जो रहती है ना, सूखी वाली, उसके ऊपर से चली गई। मेरे मन में उस टाइम विचार आया था, कम से कम पता नहीं 10 में होऊंगा कि कितने में होऊंगा, उस टाइम चली गई थी। तो मैं 2 सेकंड तक सोचता रहा। तो मेरे साथ वाले बोले, गेंद क्यों नहीं उठाता, बॉल उठा उसको। और मैं सोच रहा था ये तो गंदी हो गई इसके ऊपर, फिर मैंने उसको उठा के फेंक दिया। उसके बाद मेरे अंदर विचार आया, मैंने कहा अब तो हो ही गया, अब क्या के लिए उसका कुछ करें, सब तो छुप ही गया, सब बेकार हो गया। उसके बाद मैं कोटा गया पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ा 2 साल अच्छे से रहा, जैसे आप लोग रहते हैं वहाँ। मैं क्या बोलते हैं 7 मिनट में खाना खा लेता था और 15 मिनट में मेरा नहाना धोना, फ्रेश होना, मंजन सब कुछ हो जाता था और नंबर 1 तरीके से। कभी ये नहीं सोचता था कि पहले मम्मी कहती भी थी पैंट नीचे तक क्यों पहनता है, सब लगता है सभी में चला जाता है, फट भी रहा है, गंदा भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे अपना ऐसे ऐसे रगड़ता रहता ना नीचे, तो नीचे तक नहीं होते थे, स्टाइल चली थी पहले पेंटों की। तो मैं कहते थे कुछ नहीं होने दो। और जबकि जो लैट्रिन की सीट है उसमें भी छुपता था, तब भी मैंने गौर नहीं किया क्योंकि माइंड इतना व्यस्त था, सिर्फ पढ़ने पे फोकस था। यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का टाइम है, हमारा नहीं होगा तो कैसे क्या होगा, तो बस इस पर ही ध्यान रहता था। उसके बाद मैं घर आ गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मेरा हालांकि हो गया था बाद में। तो फिर घर आने के बाद 1 महीने में सही साट रहा, जैसे सब लोग रहते हैं, नॉर्मल रहता हूँ। उसके बाद एकदम से उनने सोचने की क्षमता बढ़ा दी थी। अब तो जानते हो कहीं भी पढ़ने जाओ तो वो कहते थे इस लॉजिक से सोचे, इस लॉजिक। अब वो दिमाग तो हट गया वहाँ से, क्योंकि अब पेपर हो गया, अब तो कहीं और लगाएंगे। तो एक्चुअली क्या, 1 महीने घर और 1 महीने रहा, क्योंकि रिजल्ट के लिए रोका था। 1 महीने तो सही साट रहा, दूसरे महीने धीरे धीरे आई कहाँ से, जैसे अपन लैट्रिन में पानी डालते हैं तो मैं पानी डालता था, पहले भी मेरे छींटे पड़ते थे तो मैं इग्नोर कर देता था, सोचता ही नहीं था, बस पैरों पे यहाँ डाल लेता था, जैसे अपन लोग नॉर्मल डालते हैं पानी, ऐसे डाल लेता था। अब क्या 1-2 बार डाला तो यहाँ तक छींटे आए, तो मेरा उस पर गौर गया, ध्यान गया। तो हमने सोचा ठीक है, तो मैं क्या करता था, जो साबुन रहता था तो साबुन के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेता था, क्योंकि मैं सोचता था अगर साबुन लगाऊंगा तो साबुन भी बेकार हो जाएगा। जी जी। और छोटे छोटे टुकड़े जैसे लगाऊंगा उस पर छोड़ कर लूँगा तो उसको फेंक देता था मैं। इसमें लगा दिया, खराब हो गया, वो फेंक दिया, इस पर लगा दिया, खराब हो गया, फेंक दिया। तो ऐसा करने लगा था, ये बड़ी समस्या बन गई। फिर धीरे धीरे मेरा वो आ गया रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इंदौर गया इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो वहाँ भी ये धीरे धीरे बढ़ती रही। हालांकि वहाँ भी वही अपना कंपल्सन होता था, वही छोटे छोटे टुकड़े। तो वहाँ लोग बाहर खड़े रहते थे, वो क्या पहले सेपरेट तो लेट बात थी नहीं, वैसी थी कंबाइंड, मतलब सब लोग रहते थे उस हॉस्टल में। तो बनी थी 6-7 लैट्रिन बाथरूम, तो वो तो कहीं भी कोई भी चला जाएगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं जहाँ उसको टाइम मिलेगा। मैं बैठा रह जाता था, तो उसको सुबह जाना था, वो मेरे कहता था तुम करते क्या रहते हो यार, मेरे को जाना है, मेरे को देर हो रही। तब मेरे को इतना टाइम भी नहीं लगता था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे बढ़ती रही। अब घर वालों को भी मैंने नहीं बोला डर के मारे, घर वालों को लगता था थोड़ी बहुत होगी, हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम ऐसे ही चलते रहे, हमने कि चलने दो, जैसे ज़िंदगी चल रही है, अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। तो मैंने अपने भाई साहब रहते हैं हमारे बड़े भाई के, साड़ू भाई इंदौर में, मैंने उनसे 1-2 बार कहा भी, तो उनने घर पे कहा तुम्हारे भाई को एलर्जी की बीमारी हो गई, गन्ना की। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा डॉक्टर बता, मैं जानता नहीं था ओसीडी क्या होती कि मेरे को ओसीडी हो गई। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा, वहाँ कोई हमें याद नहीं आ रहा कोई थे डॉक्टर साहब। तो मैं गया,
मैंने उनसे डिस्कस किया, वो दवाई वाले थे, अब जानते नहीं थे, जो जैसा बता रहा था वैसा कर रहे थे। मैं वहाँ गया, उनसे पूछा कि मेरे को सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बोलते हैं आपको OCD हो गई है। मैंने कहा ये क्या होता है, उन्होंने मेरे को बताया। पहले हालांकि उन्होंने लिटाया, वो स्टेथोस्कोप होता ना, उसको रखा साथ छाती आती वगैरह पे चेक। अच्छा, वो स्कैनिंग की पूरी। हाँ, स्कैनिंग वगैरह नहीं, वो अपन लोग चेक नहीं करते, वो सांस लो, अंदर लो, आंखें वगैरह जो उनका रहता प्रोसेस चेक किया। अच्छा। वो तो दवाई वाले करते हैं, BP शुगर सब करते हैं, आपका टेम्परेचर है, वो तो हर जगह ही किया। तो उनने फिर हमको उठाया, बोले ऐसी ऐसी है। बोले कितने दिन से है? मैंने कही ज़्यादा 4-5 महीने हुए होंगे या फिर 2-3 साल हो गए, पता नहीं मैंने कौन से सन में दिखाया था। मैंने ऐसे ही कहा। बोले आप जल्दी आ गए, बहुत से लोग तो 20-20, 25-25, 50-50 साल तक नहीं आते, भुगते रहते हैं। मैंने कि मेरे भुगत ही नहीं रहा है, मैं पढ़ूँ कि भोगूँ, क्या करूँ, किसी से कह भी नहीं पा रहा हूँ, कोई समझता भी नहीं, और घर पे कहने से डर लग रहा है। हालांकि घर पे कहा भी मम्मी से, मम्मी ने भी कहा होगा थोड़ा बहुत, सभी करते हैं, गंदगी से सभी दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना उसको प्रॉब्लम बना लो। तो अब ऐसे ही मैंने करवाया, तो मैंने वहाँ बिल देखा, वो बोलते हैं यार 3000 रुपये का बिल बना दवाई का। हमने कि यार इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ना भी किराया दें। अब अपने ऐसे तो आमदनी है नहीं है कि या तो वो कर लो या ये कर लो, एक ही काम कर पाएंगे, या तो उस रूम वाले को दे दो, या इन लोगों को बताया नहीं। फिर मैंने नहीं करवाया, पहले मैं भाग आया। मैंने कि ठीक है मैं रूम चेंज कर दूंगा, शायद मेरे में परिवर्तन आ जाए। मैंने रूम चेंज करके भी देख लिया, तो फिर भी नहीं हुआ। फिर मैं उसके पास गया 6 महीने यानी कितने, उसी के पास गया, तो मेरा वो पुराना तो पर्चा एक्सपायर हो गया था। बोले वो तो 1 सप्ताह 1 महीने के लिए रहता। उन्होंने दूसरा देखा, उन्होंने फीस ली 200-300 थी, उन्होंने दवाई लिखी। फिर मैंने कही ठीक है मैं आधी ले लेता हूँ, 15 दिन की ले लेता हूँ या 7 दिन की देखता हूँ। तो मैंने ऐसे ही 7 दिन की करवाई। फिर मैंने 1 महीने में, मतलब उनका पूरा डोज नहीं खाया। मैं क्यों कहूँ कि मैंने पूरा डोज खाया, क्योंकि इतनी महंगी थी, अगर पूरा डोज खाता तो पूरे पैसे देने पड़ते। और वहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर के क्लिनिक में कंसेशन हो, फिर बाहर ढूंढो आप दवाई, वहाँ आपको 10% 15% मिल जाएगा बाहर। तो आप जानते नहीं थे, अकेले थे, सबसे बड़ी बात। वो डॉक्टर साहब तो पूछते हैं आपके साथ कौन आया, हर कोई पूछता है। मैंने कहा कोई नहीं आया, मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो 1-2 बार दोस्त भी को भी ले गया, तो उनने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैनेज करता हूँ इन्हीं पैसों में, 7 दिन की ले लेता हूँ, 15 दिन की, तो मैं महीने में 15 दिन या 7 दिन की खाता हूँ। जब तक उनका पूरा नहीं करोगे तो कैसे होगा, ये भी आप जानते हो। डॉक्टर की पूरी बात नहीं होना, आधा अधूरा ज्ञान तो बेकार होता है। तो मैंने जैसे तैसे 1 महीने या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा करवाया होगा मैं। तो मैंने कि सर मेरे को आराम नहीं मिल रहा, और घर वाले कहते हैं पैसा जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा, क्या करूँ, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। तो बोले तो आप कहीं और दिखा लो। तो यहाँ भी आगे भी डॉक्टर हैं, वो बोले। मैंने कि मेरे को कहीं नहीं दिखाना, मैंने बंदी कर दिया। मैंने जैसे तैसे 4 साल काटी, आए को झूठी कहूँ, अपनी बीटेक पूरी की। और बीटेक करने के बाद मैं 3-4 महीने और रहा, ठीक है। उसके बाद मैं घर आ गया छोड़ छाड़ के। अब क्या हुआ सर, वहाँ से आने के बाद मैंने कानपुर भी करवाया, आपको बताया, ऐसे ही करवाया, सिर्फ लखनऊ का प्रॉपर करवाया था 6-7 महीने। जब उसने ये कह दिया लास्ट में कि आपको कहो आजीवन भी खानी पड़ेगी दवाई, तो मैंने कहा आजीवन कैसे खाऊंगा, यहीं मैं गिलास पकड़ता हूँ तो ऐसे ऐसे मेरे हाथ कपते हैं। अब कोई देखे तो ये कहेगा तो जवान अच्छा खट्टा शरीर से, और इसके हाथ ही कप रहे हैं बूढ़े लोगों जैसे। तो मैंने कहा बंद कर दिया वहाँ भी। फिर मैं घर पे ही रहा, 5 साल से मेरा सब कुछ बंद था। और फिर अभी मेरा पटवारी का पेपर भी था, तो मैंने आपका देखा था वीडियो, मैंने कहा जब फ्री हो जाऊंगा तब जाऊंगा, क्योंकि कहीं भी जाओ तो समय लेके जाना पड़ता है, आप भी जानते हो। तो ऐसा हुआ था। अब क्या हुआ, वहाँ से एक्चुअली मेरी गंदगी की मेन जड़ है मेरा लैट्रिन में जाना। मैं बताता हूँ आप पूरी ओवरऑल कंक्लूजन। और बाहर जाना, जब मैं सिटी में रहता हूँ तो मेरे को अंदर प्रॉब्लम होती है। सिटी के लैट्रिन बाथरूम, जैसे आप सार्वजनिक जाते हो, जैसे मैं ट्रेन में भी नहीं जा सकता हूँ, कहीं होटल लेके भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट हो गया। मैं बताऊंगा कहाँ से डाउट हुआ था। मैंने देखा है लैट्रिन कैसे साफ़ होती है, इसलिए मेरे दिमाग में वही बसा है। उसके बाद क्या है, और घर पे बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर पे लैट्रिन बाथरूम में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि घर पे विश्वास है, छोटे से रहे मम्मी तो कहीं भी लैट्रिन का तो उसमें ही लगाएंगी और धो लेंगी, सब विश्वास है। बाहर तो देखा भी नहीं है, तो वो विश्वास डिग गया है। हालांकि सब लोग जो कहते हैं अगर उसने कर भी दिया तो मन नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने बॉडी ऐसी बनाई है ना, कुछ भी अंदर जाएगा कीटाणु बाहर फेंक देगी वो, नीचे से, ऊपर से, या शरीर के पसीने से या नाक से कहीं से निकल ही जाएगा, या मूवमेंट के थ्रू निकल जाएगा, कान से निकल जाएगा, रिस्क निकल जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और वास्तविकता में बॉडी ऐसी बनी है अपनी,
अपन पोटी भी खा लेंगे ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मैं भी जानता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं वहाँ गया, मेरे को हालांकि इसी से प्रॉब्लम थी धीरे धीरे, जो मैं बताता हूँ लैट्रिन वाली। अब मैं गया, मैंने एक वहाँ रूम लिया। हालांकि ये सब वही कंक्लूजन निकलेगा, हालांकि कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। तो मैं रहता था वहाँ की मकान मालकिन आई, बोलते मेरे को 1 महीने हुआ होगा, मेरे से बोलती हैं विवेक वो लैट्रिन साफ़ कर दो। अब मैंने तो कभी की नहीं, और मैं OCD का मरीज, मेरे को भी दे देना। तो मैं OCD का मरीज, अब उनको कैसे बताऊं? हालांकि उनको भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा। वो कहती थी नीचे यार बहुत पानी डुलाता है, आवाज़ जाती थी नीचे, सब कुछ मैं सुनता था। तो उन्होंने कहा, मैंने कि मैं कर दूंगा आंटी, मैं बोल जाता हूँ हार्पिक वगैरह मैंने ला के रख दिया था। तो मैंने कि जब मेरा विश्वास अंदर से मन बोलेगा, जब मैं इतना नहीं था, हिम्मत करके मैं कर दूंगा 1 आध दिन में। जब मेरा को लगेगा हाँ मेरे पास पर्याप्त टाइम है, कॉलेज भी नहीं जाना और मैं फंस भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनको सब्र नहीं था। अच्छा। उनको लगा ये करेगा नहीं, ये डाले रहेगा, 6-7 दिन हो गए। अब उन्हें क्या पता था कि मेरे दिमाग में वो भी बात है आपकी छपी हुई है कि करना है। अब देखो सर, लैट्रिन जाएंगे उसमें पानी ढंग से नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो कहते हैं तुम पानी इतना डालते हो, अरे लैट्रिन में डाल रहा है कोई OCD वाला थोड़ा ना काम कर रहा है कि भाई OCD वाला मान सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो उसमें मानता हूँ कि मेरा वो है। अब लैट्रिन में तो ढंग से पानी नहीं डालूंगा आसपास तो कैसे काम चलेगा? अभी आप कहोगे कि कैसी कर दी, हमारी नई बनवाई थी, फिर मेरे को ही सुनना है दोनों तरफ से। हमारे यहाँ पानी तो रूम पहले क्यों दिया था मैंने कि 3000 रुपये मैं रूम की ऐसी थोड़ू ना दे रहा हूँ आपको। 100 रुपये पर डे के हिसाब से रहता ही कितना हूँ, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा नहीं 2000 देता था शायद या 2200, तो बिजली का भी उसमें ही था। तो उनने कह दिया मेरे से। अब जो अपने जो सड़क पे बेहतर वगैरह झाड़ू लगाते हैं उसको इनने बुला दिया, इनको तसल्ली थी नहीं, ठीक है बुला दिया। अब देखो अपन मकान मालिक से, जैसे आपके घर आए तो आपसे तो हम कह नहीं सकते, आप किसी को भी ला सकते हो, किसी को भी बिठा सकते हो। अब आपको तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। भला हम रूम आपके दुकान किराए से लिए हैं, लेकिन आप ही मालिक हो, हम तो किराए वाले मालिक हैं उतने टाइम के लिए। तो उन्होंने कहा अंदर बुला दिया, तुम बाहर हो जाओ। मैं बाहर हो गया। अब मैं अपना रूम कैसे छोड़ के जाऊँ? उसमें मोबाइल रखा, सब चीज़ रखा, मैं तो देखूंगा कोई भी हो। आंटी भी खड़ी, वो भी आया, वो अंदर आया, उन्होंने कहा इसको साफ कर दो। हार्पिक वगैरह भी उसको ही दे दिया इनने, जबकि हमारे यहाँ कोई आता है तो खुद से हार्पिक डालते हैं, हार्पिक का डब्बा नहीं छूने देते। हालांकि अपने ही घर पे अपने ही घर वाले करते हैं, बता रहा हूँ, कहीं भी मैंने देखा है और जगह तो वो लोग डाल देते हैं और उससे साफ करवा। अब लोग अब इतना बड़ा अपना हैंडल होता कि नहीं, अपन ब्रश पीछे ही तो पकड़ते हैं साफ करने को, मुंह पे तो पकड़ते नहीं जहाँ उसके वो लगे हैं बाल। उसने क्या किया, उसने मुंह पे पकड़ा और पूरे पे ऐसे 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 फेर दिया। अब मेरा दिमाग खराब, अब उसको पता नहीं कि इनके क्या चल रहा है। अब मैंने देख लिया। अब उसने क्या किया, वो डब्बा तो था ही जो लैट्रिन का अपन सोचते हैं जो नल के नीचे रखा रहता है, तो उसमें से उसने पानी भी डाल दिया, धो दिया, सब कुछ कर दिया बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, उसने जो मेरे नाने का नल था वो खोला और अपने दोनों हाथ धोए और उसी हाथ से बंद कर दिया। अच्छा। और उसका जो मेरा ऐसे ही मैं नीचे सोता था, उसका एक बूंद मेरे गद्दे पे टपक गया। अच्छा। मेरा दिमाग और ख़राब। मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कि सीधे जाएगा। अब वो तो रास्ते में जैसे गेट पे बिछा है, वो तो टपक ही जाएगा। वो छोटा सा रूम, इतना बड़ा भी नहीं था, इतना अभी तो महंगा आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। गद्दा तो आखिर मैं फेंक के आया वहीं निपटाया उसको, वो तो ख़त्म ही होगी हमारी। तो अब क्या हुआ, वो तो धो गया। अब मेरा ये रहता है वो नीचे वाला भी नल बेकार। अब ऐसा तो है नहीं मैं उसको धोऊँ तो और ट्रैप होऊंगा। और जैसे ही मैं लैट्रिन जाता था वो नल छुपता था, फिर ये वाला भी नल उन्हीं हाथों से खोलना है। और मैं फिर क्या है एक्चुअली, हाथ धोने के बाद फिर ऊपर ऐसे पानी डालता हूँ। वो तो मैं घर पे भी वो तो आदत ही बन गई, जो भी है वो तो सोच ही बन गई हमारी। तो मैं ऐसे उस पर पानी डालूँगा और फिर मैं नीचे देखूँगा कि वो ऊपर वाला पानी फिर से मैं 2-3 बार डालता हूँ ऐसे ऐसे। फिर मैं देखता हूँ कहीं मैंने ऐसे हाथ लगा और वही पानी जो एक बार डाला ऊपर से धुप के इसमें आ गया, तो फिर लगता है फिर से हाथ धोऊंगा क्योंकि वो गंदा ही आ गया। फिर देख लूँगा कि नहीं चुका तो फिर 2 बार डालूँगा। फिर देखूँगा टपकना बंद हो गया, उसके बाद तीसरी बार डालूँगा। 4-5 बार डालने के बाद तसल्ली मिलती है, तब मैं धोता हूँ। मतलब धुप जाता है मेरा नल तो
तब मैं नहाता धोता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइड में भी प्लेटें वगैरह लगी रहती हैं, लगी तो रहती हैं, वो कभी कभी टच भी हो जाती हैं। हालांकि पहले हो जाती थी, कुछ नहीं रहता। पहले तो मैं नीचे सीट पे भी हाथ लगा देता था जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि कभी बीज ही नहीं आया है ऐसा मन में। आया तो अपन ने इग्नोर कर दिया, इतना बड़ा पेड़ नहीं बनने दिया। तो अब मेरा टच हो जाता है कहीं भी जाता हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ, अब कहीं भी, अब आपकी तो इतनी बड़ी है, अब तो इसमें तो 2-3 बन जाए लेटरिन बाथरूम, सिटी में आप भी जानते हो जैसी आपकी बनी, तो वहाँ ऐसे हाथ टच हो गया। क्योंकि एक्चुअली वो क्या करते हैं, वही ब्रश वो सब में फेर देते हैं। जैसे आप कहो कि जैसे यहाँ बाथरूम में जैसे अपन नहाते हैं तो नल के नीचे सफ़ेद सफ़ेद से दाग बन जाते हैं प्लेटों पे, यहाँ भी बन जाते हैं, तो वो कहते हैं ले मैं साफ़ कर दूँ, तो लेटरिन की जो सीट होती है उसी से साफ़ कर देते हैं और चले जाते हैं। वहाँ तो थोड़ा बहुत पानी भी डाल देते, साइड में नहीं डालते हैं, क्योंकि देखो आदमी देखता है स्वच्छता, हाँ, और मैं देखता हूँ शुद्धता प्लस स्वच्छता। जैसे यहाँ है, अभी मैं बैठ जाऊंगा, मेरे में कोई सोच ही नहीं आएगी। अब आप यहीं गंदगी है और आप जाके लेटरिन के ब्रश से साफ कर दो, यहाँ स्वच्छ तो दिखेगा, शुद्ध नहीं है। और यहीं वो उसकी जगह कुछ और फेर दो, तो मेरा मन वो अट्रैक्ट नहीं करता। अब तो सही है, तो मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें कहीं मिलती नहीं। हकीकत बता रहा है। बिल्कुल, कहीं भी ट्रेन में भी जाओ, मैंने देखा है, वो तो वही सब फिरते रहते हैं, उसी में लगाते रहते हैं, उसी में करते रहते हैं सब। तो मेरे में यही टिगर पला है। अब क्या, ये टिगर मेरे में पल गया, जैसे वो लगता है, जैसे ये लग गया, फिर मेरा दिमाग खराब। और कभी जैसे मैंने डाला पानी और मेरे को लग गया, यहाँ छींटा पड़ गया, हाथ पे पड़ गया, अब मेरे को नल खोलना है। अब साला नल खोलता हूँ तो बड़ा टाइम लग जाता, कैसे खोलूँ, यहाँ से खोलूँ, यहाँ से खोलूँ, मुँह से खोलूँ, कहाँ से खोलूँ। अगर यहाँ से खोलता हूँ तो फिर लगेगा वो छींटे का हाथ उस नल में टच हो गया। हाथ से नहीं खोल सकते। हाँ, अगर हाथ से खोल दिया तो फिर धोना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ मैंने हाथ से नहीं खोला, ऐसे खोला। एक्चुअली बता रहा हूँ, जो है सत्य है। आप चलना, अभी मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या होता है, आपको शायद वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या, मैं ऐसे कोहनी से खोलते हैं, कोहनी से खोलूंगा। अगर हाथ शुद्ध होंगे तो, अगर हाथ में छींटा जिस दिन लगेगा कि नहीं पड़ा, विश्वास है, तो हाथ से भी खोल देता हूँ। फिर भी मैं धोता हूँ 2-3 बार, क्या को मैं झूठी कहूँ। और बहुत सी बार जैसे अपना गर्मी वाला शरीर है, जैसे अभी यहाँ छींटा पड़ गया तो पसीना आता है, लेटरिन में बैठे रहते हैं, मेरे को देर लगती है, मेरा पेट देर में साफ होता है। तो जैसे ही मेरे को लगता है यहाँ छींटा पड़ा था, अब पसीने से बह के इसमें पूरे में मिल गया वो तो, क्योंकि वो तो पसीने में पूरा एक हो जाएगा। तो अब लगता है अब कहाँ से खोलूँ, समस्या तो ये है। और जैसे मैंने ऐसे खोल दिया, चलो नल तो मैं धो लूंगा, तो अब यहाँ तक पूरा वो हो गया बॉडी, अब मैं यहाँ तक कैसे धोऊंगे, ऐसे। और अगर मैं यहीं से धो लेता हूँ इतना ही, तो फिर यहाँ वो नहीं धुला है तो वो भी इन्फेक्टेड है, मतलब वो भी OCD वाला सिस्टम है, गंदगी यहाँ है। तो अगर मैं बिना डब्बा के यहाँ तक तो कैसा नल ही नहीं बना कि यहाँ तक कैसे धो लूंगा मैं ऐसे करके, पॉसिबल ही नहीं है। या तो 100 बार हो तो पूरा धुल जाएगा ऊपर से। अब मैं डब्बा से डालूं, ऐसे डालूं तो धुल भी जाएगा। अब साला ये भी हाथ गंदा, ये भी हाथ गंदा, इतने से मन नहीं भर रहा। अब डब्बे से जैसे ही डालता हूँ तो डब्बा भी गंदा हो जाएगा। फिर जैसे तैसे सोच वहीं सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता ही देता है मन, तो उसमें ट्रैप हो जाता हूँ। तो कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर जैसे तैसे उसमें टाइम लग जाता है। हालांकि पानी बगड़ाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इन चीज़ों में लगता है कि अब नल कैसे खोलूँ, वो कैसे करूँ, छींटा पड़ गया, इसमें लगता है। आप भी जानते हो, आपके अभी एक मैंने वीडियो देखा था तो आपने बताया कि टुकड़ों में करो ये काम। घर वालों को लगता है नहाने जाता है तो 2 घंटे लगते हैं, आपने कहा था लेटरिन कभी जाओ, फिर मंजन कभी करो, फिर किस्तों में करो ये काम, आपने कहा था जैसे कपड़े अलग दो, जिससे सब लोगों को लगे नहीं ये नहाने का ही टाइम नहीं, ये सबका मिला के टाइम है। आपने डाला था वीडियो कि नहीं डाला था? अगर आपको ये लग रहा है मजाक है तो मैंने आपका एक एक वीडियो बड़ी गौर से देखा और पूरा याद है, एक एक चीज बनाया था। उसके बाद क्या है, मैं जाता हूँ, अब लेटरिन का गड्ढा है जी, अपनी लेटरिन है। अब जैसे कभी कभी इसमें भी अपनी लेटरिन गिर जाती है तो छींटा एकदम आके यहाँ भी लग जाता है, उसका स्वाभाविक है, लगी जाता है। तो अब मेरा क्या होता है मन के, अरे यहाँ लग गया, अब चड्डी भी बेकार हो गई, अब कैसे दूंगा इसको। बिल्कुल दिमाग में वही सर्किल। अब मैं जैसे ही धोता हूँ, कैसे धोऊं, पहले रगड़ के ऐसे, फिर यहाँ लेटरिन की भी जगह धोता हूँ, पीछे से भी हाथ डाल के धोता हूँ, आगे से भी धोता हूँ। मैं तो पूरी बता रहा हूँ जो करता हूँ। लगता है कि अब मैं यहाँ छींटे पड़ गए, जैसे मैं पानी से यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ वो लगा दूंगा हाथ, तो यहाँ भी गंदा हो गया। तो फिर मैं हाथ डाल के पानी 3-4, पहले एक डब्बे में हो जाता, 3-4 बार यहाँ 3-4 बार यहाँ डालूंगा, फिर साइड में भी डालूंगा, यहाँ भी डालूंगा। ऐसा लगता है कि गंदा हो गया।
फिर अब जैसे अब मैं चड्डी धोने जाता हूँ तो ये लगता है अब वो चड्डी तो उसमें ही टच थी, भला ऊपर से पानी डालने के साथ वो भी धुल गई। तो अब मैं चड्डी में जैसे ही डालता हूँ ये लगता है ये तो पानी वही भरा रह गया निचोड़ने के बाद भी, वो तो सब पूरे में मिल गया। जैसे आपने वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल दिया था कि गंदे कपड़े डाल दिए उसमें तो वो पानी भी गंदा हो गया। आप कहते हैं ना अब वॉशिंग मशीन भी नहीं लाओ, ऐसे कितनी वॉशिंग मशीन लाएगा। ये भी वीडियो डाला था आपने कि नहीं डाला था कि ऐसे ही मेरा है कि अब वो चड्डी गंदी होगी अब दूसरी चड्डी लाओ या कुछ भी है तो अब उसमें पानी भरा रह जाता है, निचोड़ते हैं फिर भी मन नहीं भरता, फिर निचोड़ते हैं फिर मन नहीं भरता। इनको बाहर भेज दो, भेज दो, आप जो नहीं सुन पाएंगे। हाँ चलिए, या तो मुंडी मटकाना बंद कर दें या फिर सुने, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो से। दो हाथ कटवा रहे आप इनके, अगर मशीन हो या हाथ सही है, हाथ काट दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो वो उसमें भरा रहता है कि अब चड्डी भी बेकार हो गई, क्योंकि जैसे मान के चलो इतना कोई चीज़ गंदी है, यहाँ छींटे पड़ गए, अब इस पर पानी डालेंगे तो ये पानी तो पूरा गीला कर देता है कपड़े का, यहाँ भी जाएगा उसका, कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ साइड में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। तो ये रहता है कि पानी डाल के अब वो पूरी चड्डी भी गंदी हो गई, तो वो 2-4 बार निचोड़ लूँगा, मन भी भरता है, कभी नहीं भी भरता। अभी 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। पहले तो मैं ऐसे ही साथ में धो लेता था, जल्दी हो जाता है। अभी मैं एकदम क्या हुआ, मैंने एकदम क्या अभी या समझो 8 महीने में बाहर नहीं निकला, पड़ता ही रहा। और एकदम मैं पेपर देने गया तो उससे शायद ऐसा हो गया हो कि एकदम व्यस्त था, बाहर की दुनिया नहीं देखी थी 8 महीने से दिमाग ने, तो उसने जो आया सामने उसको ही कैच कर लिया। ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे गुटके वाले इसका आप छोड़ दो तुरंत तो उसको और बीमारी घेर लेती, क्योंकि वो खाली स्थान हो गया ना, वहाँ अच्छी चीज़ आए तो फायदेमंद है, और कहीं गंदी चीज़ आ गई तो नुकसानदायक है। सही है। तो मैं वहाँ गया, ठीक है, वहाँ भी मैंने आगरा में रूम लिया था, भैया साथ में थे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ग्वालियर में था पेपर अभी, तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि दीदी के यहाँ गए थे तो दीदी के यहाँ तो विश्वास है कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उनने भी अपने सामने ज़्यादा सीट पे ही फेरा होगा ब्रश और उसको धो के टांग दिया होगा। अब एक्चुअली क्या हुआ, अभी मैंने आपको इंसिडेंट बताया लैट्रिन का, तो मैं यहाँ भी पानी डालूंगा नीचे से, आगे पीछे दोनों जगह था। हाँ, अब क्या अपना जो पेनिस भी है इसमें भी टच हो जाता, अपन धोते हैं कभी कभी, इसमें भी लगता है हाथ वो। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा, इसके ऊपर ऐसे पानी डालूंगा, पेनिस के ऊपर पानी डालोगे, फिर दोबारा से अगर नीचे मैंने मन नहीं भरा, नीचे फिर से लगा, फिर इसमें डालूंगा। और फिर क्या होता है, ये हो गया मेरा, इतना करता हूँ। अब क्या बता रहा था, अब घर पे भी बताऊंगा मैं कैसे नहाता हूँ। तो मेरा ये हो गया। अब मैं क्या एक्चुअली इतना तो टेकर हो गया जी सर। अब मैं अभी जो बढ़ गई है वो भी बताता हूँ। अब क्या है, मैं अभी वो क्या गया था, इन्हीं के साथ गया था मैं भोपाल। अच्छा, पेपर देना मेरा था एक्साइज ड्यूटी का, अभी 25 फरवरी को, ज़्यादा दिन नहीं हुई। तो मैं गया वहाँ, इनने क्या रूम ले लिया था। अब उसमें तो इंग्लिश थी, मैं इंग्लिश में जाता नहीं हूँ, ये तो इंग्लिश में चले जाते हैं, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उसने परोस फेरा होगा, क्या किया होगा, कैसे की होगी साहब, क्योंकि जिसका माइंड फ्रेश है उसको क्या करना इन बातों। अब मैं क्या, वो आया सुबह ही साफ करने, मैं सुबह ही लिया था रूम, 6 बजे पहुंचा था मैं भोपाल। और ये तो मेरा 2 बजे पेपर था, ये मना कर रहे थे कि काएगा रहने दो, इतना महंगा रूम 500-600 रुपये का आएगा। मैंने कहीं पेपर देने आया, आराम नहीं करूँगा तो माइंड नहीं चलेगा। तो मैंने ज़बरदस्ती लगाया। अब मेरे को मुझे पता नहीं था मेरे लिए घातक हो जाएगा। अब इनसे कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कहेंगे तुम नहीं कहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और मैं पहले भी लिया हूँ आगरा में, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ था और लेता भी था, मेरे को पता थोड़ा था ऐसा इंसिडेंट होगा और रखा ही रह जाएगा। तो मैंने वहाँ लिया रूम, सब कुछ सही चल रहा था। सुबह जिनने कहा, मैंने कहा मैं तो हिंदी में जाऊँगा। जो बोले उससे, जो होटल का मालिक रहता है, होटल के मालिक से बोले यहाँ इसको हिंदी बता दो मेरे भाई को, इंग्लिश में नहीं जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। उनको पता था इस रूम में भरा है, रूम में किसी के रूम में कौन कैसे जाने देगा। ठीक है, उन्होंने कहा ये साफ़ कर रहा भी खाली हुआ। अब वहाँ वो साफ़ कर रहा था, वो सब साफ़ करने वाले होते हैं। अब मेरा दिमाग ठनका, मैं चला, मैंने कि निकलूँ कैसे, पहले इससे टच हो गया तो और दिमाग ख़राब होगा, पेपर भी देने जा रहा हूँ और कहीं और फंस गया तो और दिक्कत होगी। अब मेरा दिमाग ऐसा ठनका, अपने यहाँ वही सर्कल जो आंटी वाला जो आपको मैंने बताया साफ किया वो मेहतर वाला, वही सर्कल यहाँ चल गया अपने आप, जबकि कितने साल होगा मेरे को। अच्छा, अभी तक मैं उसको संभाले था, दबा दिया था, धूल डाल दी थी, मतलब ये नहीं आएगा। लेकिन इतना कर रहा उस पर वो नहीं किया था कि फिर से दूनी चौगनी रफ्तार से मेरे को खाएगा। अच्छा,
सो मैं गया, सो मैंने उसमें, वो लोग तो आप भी जानते हो बाल्टी में ही उनका लिक्विड रहता है, बाल्टी में लैट्रिन का ब्रश रहता है, बाल्टी में ही सब कुछ रहता है एक में, आपको ही पता है। और एक वो डंडा डाले रहते हैं, उससे साफ़ करते जाते हैं, वो तो सभी जगह करते हैं। अब मेरे मन में रहता है ये तो यार इनका एसिड भी इससे ही छुप रहा है, हार्पिक जो वो तो लोकल वाला रहता है ना, एसिड ही समझ लो आप, बोतल वाला, और उसी में वो डला है ब्रश। और ये वही हाथों से बाल्टी भी छू लेते हैं, ब्रश भी छू लेते होंगे, क्या क्या करते होंगे। अब इनको तो ये तो नहीं है कि हम ये इसमें गए छुप गया है तो अब इसको हाथ धोएं। अगर ये ऐसे करता रहेगा तो ये लैट्रिन ही साफ नहीं कर पाएगा। उसने तो कभी मानसिकता मन में ऐसा कोई नहीं, बीज ही नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में आया इसने जैसे हार्पिक में उसका लैट्रिन का ब्रश लग गया, तब तो इसने हाथ से ही हार्पिक का डाला होगा, तो हाथ भी इसके गंदे हो गए होंगे। और अब पता नहीं इसने लैट्रिन साहब की ब्रश धोता भी होगा पानी से कि नहीं, अपने यहाँ तो डाल देते हैं दोनों तरफ ब्रश, और उसको रख देते हैं, टांग देते हैं। अब हमने कही अब ये ऐसे करेगा तो ये धो ही नहीं पाएगा, इसने जल्दी से साहब की वो पटका होगा, फिर अगले के लिए चला गया होगा। मेरे मन में आया इसने कैसे की होगी, मैं बताता हूँ। इसने ऐसे ही डाल दिया होगा, उन्हीं हाथों से फेर दिया होगा सब पे, जहाँ जहाँ गंदगी दिख रही हो, चाहे वो नल हो, नल के नीचे हो या नहाने के नीचे प्लेट हो, कहीं भी हो, नीचे हो, यहाँ हो, वो फेर दिया होगा सब जगह। और उसने पानी डाला होगा, कैसे डाला होगा पता नहीं, राम जाने। और डाला भी होगा तो उन्हीं हाथों से, ऐसा तो यानी कि दूसरे हाथ आ रहा हो, वो इतने बार तो धोएगा नहीं, वो एक बार भी नहीं होगा, उसको क्या पड़ी है। जो बात है क्लियर है, सही बात है। उसको तो अपना ध्यान है, उसका लक्ष्य जो है मेरे को साफ करूँगा, मेरे को पैसा मिलेगा, दो दिमाग में उसकी चीज़ें हैं। उसके तीसरी है ये नहीं कि मैं कैसे करूँ, कौन आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। उसको क्या करना, उसका घर का मर रहा है। अभी मैं भी जाऊँ, मेरे को क्या करना है कि सड़क पे मेरे को क्या करना, थूक दो, हंग दो, कुछ भी कर दो, पुट्टी भी कर दो, मेरे को क्या करना, मैं तो निकल गया। और मेरा कौन सा घर है, अपन सोचते हैं सार्वजनिक जगह कुछ भी करो, ऐसे ही वो सोचते हैं, मेरे को क्या करना, पैसे लेना और साफ करना। अब मेरे दिमाग में आया कि उसने पानी डाला, छींटे तो मेरे को साफ दिखाई दे रहे थे, थोड़े सामने थोड़े साइड में, क्योंकि मैं उसने साफ भी नहीं कर पाया था, मैं अंदर चला गया था। हम दोनों अंदर ही थे, मैंने कि बाहर तो निकलो तब तो मैं अंदर जाऊं उससे। और वहीं बाल्टी रखी रहती है जैसे आपकी रखी है। अब साला मैंने कि इस बाल्टी में तो हाथ डाल के पानी नहीं डाला होगा, मैंने कि तो बाल्टी भी होगी, मैं नहाऊंगा कैसे, जबकि मेरे भाई को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही हाथ और पाँव हिलाते हैं तो और दिमाग ख़राब होता है, कोई सुनने वाला नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। और ऊपर से ऐसे 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 आंखें दिखाते हैं तो और दिमाग ख़राब होता है मेरा, क्योंकि एक तो परेशान हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, तो और डबल परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जैसे अभी इनने कहा कैसा तर्क दिया, हम तो सुन के पक गए, लेकिन अभी आपसे बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान नहीं उस पर। तो मैंने कही, हालांकि यही मेरी तारीफ भी करेंगे जब हम सही हो जाएंगे, कमाने लगेंगे, दमाने लगेंगे, तो यही बिल्कुल करेंगे, यही करेंगे, चौगनी करेंगे। ये बात मैं भी जानता हूँ, जिसने जितना कष्ट सहा है वो उतना सक्सेस भी हुआ है, मैंने ये भी सुना है। बिल्कुल, तो ये बात सत्य है। और मैंने वहाँ भी देखा, अब सर मेरा दिमाग खराब, अब नहाना तो है और पेपर देने भी जाना, यहाँ तक आए हैं, जब कम से कम 600-700 किलोमीटर आए हैं, तो बिना उसके तो जाएंगे नहीं तो डबल हल्ला होगी कि तूने पैसा भी बर्बाद किया, रूम भी लिपाया, अब तू जिस काम के लिए वो तो किया ही नहीं, देख बंद हो गई, वो काम तो किया ही नहीं। अब मेरा और दिमाग खराब, मैंने कही ठीक है, जैसे तैसे दिल पे पत्थर रख के मैंने काम कर लिया। उस टाइम तो इतना नहीं परेशान हुआ, क्योंकि दिमाग सिर्फ उस पर ही फोकस था कि पेपर देने जाने, सेंटर पर पहुंचना जितनी जल्दी हो सके। मैंने कही चलो ठीक है, बाल्टी को हटाओ, डब्बा उठाओ, डब्बा धोया, डब्बे से डाल रहा था, जैसे आपके यहाँ डब्बे से नहाया मैंने, तब तो देर हो गई, एक डब्बा भरता था फिर डालता तो है। तो मैंने बाल्टी यूज़ ही नहीं की, क्योंकि ये इनने भर दी थी, और मैं उसको इतनी बड़ी को खाली करता, फिर धोता, फिर भरता, तब नहाता। और मैं जब धोने के बाद ओवरफ्लो कर देता हूँ बाल्टी को, जिससे लगता है उसकी गंदगी पूरी ओवरफ्लो होके चली गई, अब शुद्ध हो गया पानी भी। घर पे भी मैं करता हूँ, जैसे हौद में पानी डाला, किसी ने हाथ डाल दिया तो उस पर 2-3 डब्बे डाल दूंगा, अच्छे पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा उसकी गंदगी। ये मेरा कंसेप्ट कहता है, कुछ भी कहता है मेरे लिए लाभदायक है मेरा कंसेप्ट। बिल्कुल, जैसे मेरे को लगता है कि किसी ने गंदे हाथों रोटी बना दी, हालांकि मम्मी है, मम्मी तो गंदे हाथों नहीं बनाएगी, लेकिन मेरे रिलेशन के हिसाब से तो मैं तो ये कहते हैं तू वैसे रोटी खाता, वो मम्मी से के हाथों परसवाता नहीं, मम्मी छू लेंगी तू रोटी नहीं खाएगा, और वही तो बनाती हूँ नहीं हाथों से। मैंने कहा मेरा कंसेप्ट दूसरा है, क्योंकि वो बनाती हैं तब वो आग में अच्छे अच्छे कीटाणु जल जाते हैं, बॉडी सुंदर जल जाती है, तो कीटाणु की औकात क्या है मैंने कही, जब रोटी सेकेगी तो अच्छे अच्छे कीटाणु मर जाते हैं हमने कही, और सब्जी जब गर्म होती है तो वैसे ही मर जाते हैं। मैं क्यों सोचूं, मेरा कंसेप्ट अलग है, इसलिए मैं खा लेता हूँ। अगर सोचता तो आधा बॉडी नहीं रहता मेरा,
नहीं, बहुत से मरीजों को देखा होगा आपने कैसा हो जाता है उनका बिना खाए पिए, टॉयलेट जाने भी उनको वो लगता है। अभी मेरी इतनी तो नहीं है कि मैं टॉयलेट चला जाता हूँ एक बार नहाने के बाद, बाहरी तो नहीं जा पाता हूँ।